हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश ज्ञान। सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो उसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी का मुख्य नायक है ग्रिफिन। ग्रिफिन इज़ अ साइंटिस्ट एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ही इज़ अ लॉलेस पर्सन। बहुत ही माहिर वैज्ञानिक है लेकिन कानून की पालना नहीं करता। एंड ही डजंट हैव गुड रिलेशनशिप विद हिज लैंडलॉर्ड। उसके संबंध जो अपने लैंडलॉर्ड जिसके मकान में वो रहता है उसके साथ अच्छे नहीं हैं। सो वो एक ड्रग्स की खोज करता है। उस ड्रग से उसकी बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट हो जाती है और इनविजिबल हो जाती है। इनविजिबल होने के बाद सबसे पहले वो अपने मकान मालिक के घर में आग लगा देता है। लेकिन पूरी तरह से इनविजिबल बनने के लिए, टू बिकम फुली इनविजिबल, ही हैज़ टू टेक ऑफ हिज क्लॉथ्स। हालांकि ये गायब होना कई लोगों को एक अच्छी बात नज़र आ सकती है, उसके कई फ़ायदे नज़र आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से इनविजिबल हो जाए तो उसके बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, क्योंकि ग्रिफिन जो है जब उसे इनविजिबल होना होता है तो उसे अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं, तभी वो पूरी तरह से इनविजिबल हो पाता है। यदि वो अपने कपड़े पहने रखता है तो वो एक घोस्ट की तरह दिखता है, क्योंकि जहाँ पर उसके कपड़े नहीं होते वहाँ पे वो गायब रहता है। मान लीजिए शरीर जैसे सर है, सर के ऊपर उसने कुछ पहना नहीं तो सर इनविजिबल हो जाएगा, और शर्ट पहन रखी है तो ऐसे लगेगा जैसे कि अ मैन विदाउट हेड, एक आदमी बिना सर के। तो इस तरह से वो एक घोस्ट की तरह दिखने लगता है। और ये एक्सपेरिमेंट वो एक बहुत ही गलत समय पे करता है। सर्दी का भयंकर समय है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। अब वो बुरी हालत में फंस गया है। पूरी तरह से इनविजिबल होने के लिए उसे कपड़े उतारने पड़ते हैं, अदरवाइज़ ही लुक्स लाइक अ घोस्ट। वो एक भूत की तरह दिखता है। और सर्दी की वजह से, क्योंकि गायब होने से उसके शरीर पर पड़ने वाला जो मौसम का प्रभाव वो ख़त्म नहीं हुआ, और सर्दी की वजह से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है उसके लिए कि वो कपड़े पहने। तो इस चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की देने वाला हूँ, और आप लोगों ने ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना है। चलिए शुरू करते हैं। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक आदमी गायब हो सकता है? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी है जो खोज करता है कि खुद को इनविजिबल कैसे करें। रीड एंड फाइंड आउट। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? किस प्रकार एक गायब आदमी पहले एक प्रकट हो जाता है। वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स? वो गली में क्यों घूम रहा था? चलिए फर्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं, और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फुट। स्टार्टेड का मतलब होता है चौंक जाना। मडी मैंने कीचड़ वाले, इम्प्रिंट मैंने निशान, पेयर मैंने जोड़े, बेयर फिट मीन्स नंगे पाँव। यानी दो लड़के चौंक जाते हैं, बड़े हैरान हो जाते हैं ताज़ा मिट्टी के पाँव के निशान देखकर, नंगे पाँव के निशान देखकर। What was a barefooted man doing on the step of a house? एक नंगे पाँव आदमी उस घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था जो लंदन के बीच में। And where was the man? और आदमी था कहाँ? यानी सिर्फ उन बच्चों को, उन लड़कों को वो पाँव जो है वो बनते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन वो पाँव बन कैसे रहे थे वो उनको दिख नहीं रहा था, क्योंकि कहानी की शुरुआत में ये पता लगता है कि जो ग्रिफिन है वो अब इनविजिबल है। आगे देखते हैं। एज दे गेज्ड, जैसे ही वो देख रहे थे, निहार रहे थे। गेज का मतलब टकटकी लगाकर देखना। अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा उनकी आंखों को देखने को मिला। रिमार्केबल साइट का मतलब होता है अद्भुत, ध्यान देने योग्य। साइट मीन्स यहाँ साइट का मतलब है नज़ारा। मेट देयर आइज, उनको देखने को मिला। व्हेन समथिंग मीट योर आइज, इसका मतलब होता है आपको ये चीज़ दिखी। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, एक ताज़ा पाँव का निशान प्रकट हो गया। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और पाँव के निशान आए।
वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक डिसेंडिंग द स्टेप्स, डिसेंड मैंने नीचे उतरते हुए, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और आगे गली में बढ़ते हुए। द बॉयज़ फॉलोड, लड़कों ने पीछा किया, फैसिनेटेड, आकर्षित होकर, अनटिल द मडी इम्प्रेशन, जब तक कि वो मिट्टी के जो निशान थे, बिकेम फेंटर एंड फेंटर, और धीमे और ज़्यादा धीमे, यानी फेंट का मतलब होता है जो चीज़ धुंधली सी होती है, मतलब कम दिखने लगे। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, पूरी तरह से गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, जो एक्सप्लेनेशन थी इस रहस्य की, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, जो इस रहस्य की जो एक्सप्लेनेशन थी वो काफ़ी साधारण थी। द बिविल्डर्ड का मतलब होता है हैरान, भौचक्के, जो हैरान लड़के थे, हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, वो एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी ही, डिस्कवर का मतलब होता है खोज लेना, जिसने अभी ही ये खोज लिया था, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, आदमी की बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाए। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिन जो वैज्ञानिक था उसने एक के बाद एक प्रयोग किए थे, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग, टू प्रूव, ये साबित करने के लिए, दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मानवीय जो शरीर है वो गायब हो सकता है, यानी इनविजिबल बन सकता है। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, रेयर माने दुर्लभ, ड्रग्स मीन्स दवाइयाँ, औषधि, स्वेलो का मतलब होता है निगल जाना, आखिरकार उसने कुछ निश्चित दुर्लभ दवाइयाँ निगली, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, और उसका शरीर इतना पारदर्शी हो गया जैसे कि एक कांच की शीट हो। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि ये इतना ही मजबूत रहा जितना कि ग्लास होता है, यानी वो ट्रांसपेरेंट तो हो गया लेकिन बाकी की जो शरीर की विशेषताएं रहती हैं वो वैसी ही रही। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, हालांकि वो एक ब्रिलियंट वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन एक लॉलेस, कानून, यानी लॉलेस का मतलब जो कानून को ना माने, कानून की इज्जत ना करे। ग्रिफिन एक कानून की इज्जत ना करने वाला व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो जमींदार था उसे वो अच्छा नहीं लगता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट का मतलब निकालना, और उसने उसको निकालने की कोशिश की। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, बदले में ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दी, सेट फायर होता आग लगा देना। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, वहाँ बिना दिखे बचने के लिए ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। दस इट वॉज दैट ही बिकेम होमलेस वंडरर, इस प्रकार वह एक बिना घर का भटकने वाला बन गया। वंडरर मैंने जो इधर से उधर भटकता रहे, होमलेस मैंने जिसका घर ना हो, यानी वह एक बेघर भटकने वाला बन गया, बिना कपड़ों के, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरी तरह से गायब। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मैड, जब तक कि उसके कदम संयोगवश कीचड़ में नहीं पड़े, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट, और पाँव के निशान नहीं छोड़े, एज ही वॉक। तो आप विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा कि इसका टाइटल फुटप्रिंट विदाउट फीट क्यों है। इसका कारण ये देख लीजिए, इसका टाइटल इसीलिए है क्योंकि पाँव तो दिख नहीं रहे, तो ये जो पैरों के निशान है ये कहाँ से आए, इसीलिए इसका टाइटल ऐसा रखा गया है, फुटप्रिंट विदाउट फीट। ही escaped easily enough from the boys, वो आसानी से बच निकला लड़कों से। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, जो उसके कदमों का पीछा कर रहे थे लंदन में। बट हिज एडवेंचर वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके जो कारनामे थे वो किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं हुए। ही हैड चूजन अ बैड टाइम, उसने गलत समय को चूज़ किया था वर्ष के, टू वंडर अबाउट लंदन, लंदन की गलियों में भटकने के लिए बिना कपड़ों के। इट वॉज मिड विंटर, यह सर्दी के बीच का समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और कपड़ों के बिना काम नहीं चल सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, गली में चलने की बजाय, ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर, उसने निर्णय लिया एक बड़े लंदन के स्टोर में जाने का, फॉर वार्मथ, गर्मी के लिए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, बंद होने का टाइम आया।
एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, और जो ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग, ग्रिफिन अपने आप को कपड़ों की खुशी दे पाया, एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और अपने आप को खाना दे पाया, यानी खुद को फीड कर पाया, यानी अपनी भूख मिटा पाया बिना खर्चे की परवाह के। विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस का मतलब होता है जब भी आप रिगार्ड लगाते हो और उसके साथ टू वर्ड लगा के आगे कोई वर्ड आता तो बिना इस चीज़ की परवाह करे, यानी वो अपना पेट भर पाया बिना खर्चे की परवाह किए। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने बॉक्सेस को तोड़कर खोल दिया, एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ, फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ का मतलब होता है गर्म कपड़ों में अपने आप को ढक लेना या अपने आप को गर्म कपड़ों से सज कर लेना, अपने आप को गर्म कपड़े पहना लेना। सून विद शूज, शीघ्र ही जूतों के साथ, एन ओवरकोट, एक ओवरकोट, एंड वाइड ब्रीम्ड हैट, वाइड ब्रीम्ड हैट होता है जिसकी जो किनारा है वो चौड़ा हो। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड, वो पूरी तरह से कपड़े पहने वो विजिबल हो गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट के किचन में ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, उसे ठंडा मीट और कॉफ़ी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, और उसके बाद उसने खाना खाया और कुछ मिठाइयों के साथ, एंड वाइन, और फिर शराब पी, टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, जो ग्रोसरी स्टोर से ली गई थी। फाइनली ही सेटल डाउन, आखिरकार वो बैठ गया, लेट गया, सेटल हो गया टू स्लीप, सोने के लिए। ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्स, पाइल ऑफ क्विल्स का मतलब देखो, क्विल्स का मतलब होता है गद्दे, जिसको रजाइयाँ भी बोलते हैं। पाइल का मतलब होता है ढेर, पाइल ऑफ क्विल्स, गद्दों के ढेर पर, यानी आखिरकार वो सोने के लिए लेट गया एक गद्दों के ढेर पर, क्योंकि वो शोरूम में था, वहाँ पर गद्दों का ढेर लगा था जो सेल के लिए था, उसके ऊपर वो सो गया। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू का मतलब होता है सफल होना किसी चीज़ में, जैसे साक्षी वर्मन ने 6th पोजीशन प्राप्त की है +2 में, सो साक्षी वर्मन मैनेज टू गेट 6th पोजीशन इन +2 नॉन मेडिकल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेकअप इन गुड टाइम, यदि ग्रिफिन सही टाइम पे जाग जाता, ऑल माइट हैव बीन वेल, सब कुछ ठीक रहता, एज इट वॉज, लेकिन जैसे कि ये होना ही था। ही डिड नॉट वेकअप, एज इट वॉज का मतलब होता है जैसे कि ये होना ही था, ये तो होना ही था। ही डिड नॉट वेकअप, वो नहीं जागा, अनटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, जब तक कि जो कर्मचारी, असिस्टेंट्स यहाँ पर, वैसे तो असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक, लेकिन यहाँ पे असिस्टेंट का मतलब होता है जो वहाँ पे शोरूम में उसमें काम करते थे, जब तक कि जो असिस्टेंट थे वो वहाँ पर नहीं पहुँच गए थे अगली सुबह। व्हेन ही सो अ कपल ऑफ दैम, जब उसने उनमें से कुछ को देखा। व्हेन ही सो सम ऑफ दैम अप्रोचिंग, जब उनमें से उसने कुछ को आते हुए देखा, अप्रोच का मतलब आगे। ही पैनिक्ड, वो घबरा गया, एंड बिगेन टू रन, और दौड़ना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गिव चेज का मतलब होता है पीछा करना, उन्होंने स्वाभाविक तौर पर पीछा किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप, अंत में वो बच निकलने में कामयाब रहा। ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स, अपने जल्दी से नए मिले कपड़ों को उतारते हुए। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, एक बार फिर उसने खुद को गायब पाया, बट नेक्ड, लेकिन नंगा पाया, इन द चिल जनवरी ईयर, जनवरी की ठंडी हवा में। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ थिएट्रिकल कंपनी, इस बार उसने एक थिएट्रिकल कंपनी का जो माल होता है उसको कोशिश की, उसको पहनने की कोशिश की। इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ, इस आशा में कि उसे ना केवल वहाँ कपड़े मिल जाएंगे, बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर, और कुछ शायद ऐसा भी मिल जाए जो हाइड मीन्स छिपा लेना, एम्प्टी मीन्स खाली, जो उसके खाली जगह को छिपा ले कंधों के ऊपर। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्रूरी लेन, ड्रूरी लेन उस जगह का नाम है जहाँ पर जो थिएटर वाले होते हैं उनको ड्रेसेस वगैरह, कॉस्ट्यूम वगैरह वहाँ से मिल जाते थे। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्रूरी लेन, ठंड से कांपते हुए वो ड्रूरी लेन की तरफ बढ़ा। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ड, जो थिएटर वर्ड का केंद्र था। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, उसे शीघ्र ही एक सुटेबल शॉप मिल गई। ही मेड हिज वे, वो आगे बढ़ा, इनविजिबल, गायब, अपस्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर, एंड केम आउट लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद बाहर निकला। वेयरिंग बैंडेजेस, पट्टियाँ पहने हुए, अपने माथे के, चेहरे के चारों तरफ। डार्क ग्लासेस, काले रंग के ग्लासेस, फॉल्स नोज, नकली नाक, बिग बशी, साइड विस्कर, बड़ी बड़ी गल मूछें, साइड विस्कर तो जो बड़ी बड़ी मूछें होती हैं,
एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ा हैट। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे बचने के लिए, ही कैलेसली अटैक द शॉपकीपर। कैलेसली का मतलब होता है लापरवाही से। उसने, या यहाँ पे कैलेस का मतलब वैसे तो लापरवाह होता है, कैलेसली का यहाँ पे मतलब होता है अचानक से। उसने अचानक से दुकानदार के ऊपर पीछे से हमला कर दिया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, जिसके बाद उसने उसको लूट लिया। रॉब का मतलब लूट लेना, उसकी सारा पैसा लूट लिया जितना उसको मिल सकता था।